नूरा शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं और आप मुस्लिम महिलाओं को एजुकेट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत ग्राउंड पर जाकर आप काम कर रही हैं। क्या कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? जी, सबसे पहले शुक्रिया के इंडिया न्यूज़ का। और सुबह से मैंने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बारी बातें सुन रही थी और देश के लिए ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और ख़ासकर से एजुकेशन हर इंसान की ज़रूरत है। जी। उसमें आपने सवाल किया है कि मुस्लिम महिलाओं की भी ज़रूरत है, मगर उसमें ख़ास कर से लड़कियों की एजुकेशनल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी। और मेरे बारे में जो आपने पूछा कि मेरे छोटे वक्त में मैंने ये चीज़ें घरों में सुनती आती थी कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जी। सिर्फ लड़कों को पढ़ाना है। यही चीज़ मुझे आगे बढ़ा दी और ख़ुद मैंने अपने घर में देखा कि जब भी पढ़ाने के लिए टीचर्स आते थे तो भाइयों को आगे कर दिया जाता था और जो घर में लड़की होती है उसको पीछे कर दिया जाता था कि उसको क्या ज़रूरत है पढ़ाई पढ़ाने की। जी। तो उस पर मैंने फ़ाइट किया और मैंने सारे समाज से फ़ाइट किया इस बात का। जी। क्योंकि दोनों को भी पढ़ने में इक्वल राइट्स हैं और दोनों को भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस वक्त मैंने तिरुपति में आंध्र प्रदेश में 6 लड़कियों के साथ जो है एक स्कूल को स्टार्ट किया, जो विलेजेस में लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी ही नहीं समझते, बल्कि उनकी ज़िंदगी 12-13 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है। बाद में वो सोचते हैं कि वो घर का काम करती रह जाए, घर में बर्तन धोती रह जाए, वो कुछ आगे नहीं बढ़ती। तो उस वक्त मैंने ये मकसद ले लिया कि मैं इनको पढ़ाई भी पढ़ाऊँगी और मैं भी पढ़ूँगी और मैं बिज़नेस वुमेन बनूँगी और मैं इनको भी बिज़नेस वुमेन बनाऊँगी। आज जो तिरुपति के अंदर जो तोंडावाड़ा है, वहाँ हमारी 1000 गर्ल्स की मुस्लिम यूनिवर्सिटी लड़कियों की कॉलेज जो है बन गई, जिसके अंदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लड़कियां जो है पढ़ती हैं और आज तक हज़ारों की लड़कियां पढ़कर सालों साल उसमें से निकलती हैं। बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली। नूरा जी, एक सवाल, आप महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, बहुत काबिल तारीफ बात आपने बताया। उस कम्युनिटी में जहां पुरुष प्रधानता सबसे ज़्यादा होता है और हिजाब, उससे निकलना, फिर पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना, पुरुष मानसिकता से हर रोज़ आपको लड़ना पड़ता होगा। और कैसे, क्योंकि अभी जब हमने देखा कि ट्रिपल तलाक का जब जिक्र किया गया, इसको हटाने की बात आई, महिलाओं के लिए बड़ा दंश, बहुत दुख वाली ये बात होती है कि 3 बार तलाक 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 बोलना, उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब आजकल तो कुछ ऐसे भी मामले आए कि व्हाट्सएप से भेज दे रहे हैं, लोग दुबई बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि रिटर्न में कुछ मौखिक कह देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको फाइट करना है, तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि आपको इस लेवल पर स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि मैंने इन तमाम लोगों से फाइट किया है और इक्वल जस्टिस जो लोगों ने बनाया हुआ दीन लोगों में बता देते हैं, उनको मैंने परफेक्ट एविडेंस के साथ बताया है कि ऐसा हमारी किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी महिला को जो है इस तरह से आप छुपा के रख दो कि वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो अपने मज़हब पर चलती हुई वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, वो दुनिया में लॉयर बन सकती है, जज बन सकती है। आप जैसे हीरा ग्रुप को आगे भी बढ़ा सकती है। एक बड़ी कंपनी भी चला सकती है। तो ये मैंने बताया नहीं है, सुनाया नहीं है पढ़कर पेजेस के ऊपर, मैंने प्रैक्टिकल करके हीरा ग्रुप को नेशनल और इंटरनेशनल 54 कंट्रीज में ले जाकर बताया है कि एक लड़की क्या कर सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये हीरा ग्रुप क्या है, थोड़ा दर्शकों को ये भी बताइए ताकि वो कनेक्ट हो सके हीरा ग्रुप से। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनको बताएंगी तो हो सकता है और ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट हों। जी, हीरा ग्रुप
मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की थी और महिलाओं के एजुकेशनल को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की थी और उसी में मैंने उनको बिजनेस डेवलपमेंट सिखाने के लिए शुरू की थी। जो हर महिला को शिक्षा के साथ जो है बिजनेस भी ज़रूरी है। अब शिक्षा जो होती है बिल्कुल वो शिक्षा की बात है, जो शिक्षा तो होना ही है, क्योंकि शिक्षा देश की जान होती है, इंसान की जान होती है। बगैर शिक्षा के कोई चीज़ नहीं है, मगर शिक्षा के सीखने के बाद उनको कमाने की भी ज़रूरत होती है। वही कमाई के ज़रिए मैंने इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के कोने कोने में, देश के 700+ डिस्ट्रिक्ट में हमारे महिलाओं के ग्रुप शिक्षा पे काम करते हैं और उनको जाके समझाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे विलेजेस के जो लोग होते हैं उनके अंदर शिक्षा की बहुत कम नॉलेज होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले उन महिलाओं को शिक्षा सिखाकर फिर उनके बच्चों को शिक्षा की तरफ आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। नोरा जी, डर नहीं लगता ऐसे लोगों से फाइट करना जो बहुत ज़्यादा समाज में वर्चस्व रखते हैं और फिर उनके अगेंस्ट आपको जाना? कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो नहीं चाहते कि ये महिलाएं जो है पढ़ें, और पता नहीं क्यों ऐसा ये सोचते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों से आपको डर नहीं लगता उनसे फाइट करने में? जी बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात क्या है कि डर सबको नहीं लगता है। जो हिम्मत से फाइट करना चाहते हैं, जो सच्चाई पे होते हैं, उनको कभी भी डर नहीं लगता है। मैंने हमारे कई लोगों से फाइट भी किया है, इन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और मुफ्तियों से भी फाइट किया है। और मैंने कहा है कि बताइए, किस किताब में लिखा है कि औरत पढ़ नहीं सकती, औरत बाहर नहीं निकल सकती, औरत कमा नहीं सकती? जो पिछले 20 साल पहले जो लोग मुझसे लड़ाई झगड़े करते थे, आज उनके बेटियां भी बिजनेस वुमेन बन चुके हैं, आज उनके बेटियां भी इस फील्ड में आ चुके हैं। अब वो समझते हैं कि बेटी सब कुछ कर सकती है, बेटी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। फिर उसके बाद हमारी महिलाओं ने, हमने सोचा कि जब हम शिक्षा के मैदान में इतना आगे बढ़ गए और इंस्टीट्यूशन के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ हम इतना आगे बढ़ गए कि घर घर में शिक्षा कैसे पहुंचाएं, हमने कोशिश किया। तो फिर उसके बाद हमारे महिलाएं कहे कि हम एक नेशनल पार्टी क्यों ना रजिस्टर की जाए, महिलाओं को देश में और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा हो, उसकी ताकत क्यों ना बन जाएं। तो फिर हमारी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को हमने लॉन्च किया और नेशनल पार्टी को रजिस्टर किया और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट किया। आज महिलाएं इसमें 700 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। आगे के दिनों में महिलाएं शिक्षा में भी होगी, बिजनेस में भी होगी, पॉलिटिक्स में भी होगी। जिस रास्ते पर आप महिलाओं को लेकर चलना चाह रही हैं, वो रास्ता कांटों पे चलने के बराबर है, मानती हैं? तो ऐसे महिलाओं को आप क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे इस मंच के माध्यम से, वो जो कांटे भरे रास्ते हैं उनके लिए आगे चल के फूल भरे रास्ते हो जाए? जी, शुक्रिया है इस मंच का, जो मैं सारे देश के महिलाओं से कहती हूँ कि आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में सब कुछ हो, आपको कोई भी नहीं डरा सकता। अगर आप स्ट्रांग हो तो 1 लाख मर्दों से भी फाइट कर सकती हो, आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। आप एक बेटी नहीं हो, एक देश हो, आप एक महिला नहीं हो, एक देश हो। और मैं यही आपको इस मंच से देना चाहती हूं कि आप महिला हैं, मगर वही दिल, वही आंखें, वही जज्बा, वही खून आपके जिस्म में है जो मर्द कर सकते हैं, उससे बढ़कर काम आप कर सकते हैं। मुझे लोग पहले सताते थे, डराते थे, कहते थे, ट्विटर पे बड़े बड़े एमपीस होने वाले ट्वीट कर देते थे कि रोटी पका लो, नेशनल पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। मैंने उसके जवाब में यह दिया कि मैं रोटी भी बना सकती हूं, देश को भी चला सकती हूं, मगर आप देश चला सकते हो, रोटी नहीं बना सकते। तो इसलिए हम सबके साथ फाइट कर सकते हैं और हम बड़े ताकतवर हैं। आप ये मत समझो कि इनके पास पावर है तो ये करेंगे, पैसा है तो ये करेंगे। हम बगैर पावर के, बगैर पैसे के भी सब कुछ हैं, क्योंकि हमारे बगैर ना भाई है, हमारे बगैर ना शोहर है, ना हमारे बगैर बेटा है, ना हमारे बगैर देश है, तो हम ही सब कुछ है। इस बात को जैसा आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, यही कहा जा सकता है, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। लेकिन एक महिला, और वो भी इस तरीके से आगे बढ़ना, मुस्लिम महिलाओं को और कहाँ कहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, कैसे आप अवेयर करेंगे? क्योंकि छोटा तबका नहीं है, बहुत ज़्यादा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानसिकता के लोगों से लड़ते हुए आपको
वहां से निकालना है लोगों को और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, उसके लिए आप कितना तैयार हैं? जी, मैंने बहुत शिक्षा दी है। अब मैं जो ज़रूरत करती हूँ, ये एक शिक्षा जो ज़रूरी महसूस करती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों से मुझे तरह तरह से सताया गया कि मुझको दबा दिया जाए, और ये किसी और तबके ने नहीं किया। हमारे जो मुस्लिम फेस कहलाते हैं, जो पार्लियामेंट्स में खड़े होते हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करना चाहती, उनको बहुत डर लग गया कि मुस्लिम महिला अगर आगे आ गई तो क्या होता है, तो मुझे लीगल में फंसाया गया। ओवैसी साहब का जिक्र नहीं कर रही हैं, आप हैदराबाद से आती हैं जी, तो बोल दीजिए ना। जी जी जी, बहुत कोशिश किए गए और छोटे झूठे FIR किए गए, और मुझे दबाने की कोशिश, मेरे फेस को नहीं लाने की कोशिश, बहुत सारे कोशिशें किए। तो मुझे बहुत सारे चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि नाहक से जब मैं महिला एम्पावरमेंट पार्टी बनाई तो नाहक से मुझे अंदर जेल में रहना पड़ा। आप माफी क्यों मांगती हैं? आपने जब गलती की नहीं है, जब आप जी, महिलाओं को मुझे नहीं, क्योंकि आप मुख्यधारा यहाँ से शिक्षा की बात आ रही है। कोशिश कर रही जी तो बिल्कुल, माफी शिक्षा किस की बात बात आ रही है, तो मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, मगर अभी ये बात बताना जरूरत समझती हूँ कि किस शिक्षा की महिलाओं को जरूरत है। तो जब मैं अंदर नाहक के FIR से मैं अंदर चली गई, मुझे अंदर डालने की कोशिश किया गया। मैं 10 अक्टूबर को तेलंगाना में अनाउंस करती हूं कि मैं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की तरफ से 119 सीट्स पे कंटेस्ट करने वाली हूं, तो मैं 14 अक्टूबर को अरेस्ट हो जाती हूं, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो मुझे पता नहीं था FIR किसको कहते हैं, PC किसको कहते हैं, GC किसको कहते हैं, लीगल नॉलेज क्या है। तो फिर मैं अंदर जो है लॉ पढ़ना शुरू कर ली, और मैं क्रिमिनल एक्ट्स पढ़ना शुरू कर ली, क्रिमिनल बुक्स पढ़ना शुरू कर ली। फिर मैंने आने के बाद में हीरा लॉ एसोसिएट को मैंने फॉर्म किया, और मैंने देखा कि कई महिलाएं वहां पर अंदर इनोसेंट हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते ही, उनको लीगल कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने लीगल पे काम किया, उन महिलाओं के लिए वकील को रखकर हजार फाइन बनना होता है, 2-2 साल अंदर रहते ही मैंने उनको बाहर निकाला। तो अब मैं जो शिक्षा की जरूरत महसूस करती हूँ देश के अंदर, जिस शिक्षा की कमी महसूस करती हूँ, वो लॉ की कमी महसूस करती हूँ। आज हमारे देश में जजेस की कमी है, इस वजह से करोड़ों के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज हमारे देश में लॉयर्स की कमी है, जिसमें हमारे बच्चों को लॉ की नॉलेज नहीं है। आज हमारे देश के हर बच्चे को जो है लॉ की नॉलेज देना जरूरी है, भले वो 1 क्लास क्यों ना हो, 5th क्यों ना हो, 6th क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ सारे कॉलेजेस में 5 मिनट लॉ के लिए टाइम दे, उनको बता दे कि देश का लॉ क्या है और वो देश का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं इस पर जरूरी समझ गई। अब मैं डिजिटलाइज वाइज हर महिला को ये शिक्षा देना बिल्कुल, चाहती आप महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हैं, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, हालातों पे छोड़ने वालों को हालात ही न छोड़ेगा। इसलिए घर से निकलिए, आगे बढ़िए, और मजबूती से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता जरूर। बिल्कुल, आप सच पर हैं, आप हक पर हैं, आप कभी पीछे मत जाइएगे। इस मर्द ने सता दिया, मैं अब क्या करूंगी। औरत को लोग ये बोलकर सताते हैं, उस पर एक छोटा सा इल्ज़ाम लगा दो गलत का, तो फिर वो गिर जाती है, बुखार आ जाती है, ओढ़ के सो जाती है। मैं सारे देश के महिलाओं को इस मंच से ये खबर देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपके साथ हूँ, और तमाम देश के महिलाएं आपके साथ हैं। जज्बे के साथ आप आगे बढ़ती रहिए और महिलाओं को आप अवेयर करती रहिए, एजुकेट करती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना नूरा जी किस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं को एजुकेशन और उनको एजुकेट करने के लिए बहुत फाइट कर रही हैं, और करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।